दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो पे हमने देवी महात्म्य शुरू किया था। अब महिषासुर का सैन्यवध वाला चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि दुर्गा ने मारा था, लेकिन वो दुर्गा नहीं थी, वो कोई और फीमेल वॉरियर थी। ठीक है, और उसके 10 हाथ नहीं थे और ना ही वो महिषासुर से अकेले लड़ने गई थी और ना ही उसके मुंह से आग निकलता है। ऐसा एक फीमेल वॉरियर को दुर्गा नाम दे दिया गया है लोगों ने कुछ। ठीक है, तो ये सारी सच्चाई आपको इस चैप्टर पे पता चलेगा। और पार्वती दुर्गा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, मैंने इतने पुराण पढ़े हैं, दुर्गा नाम का कैरेक्टर मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा। ठीक है, फीमेल वॉरियर थी चंडिका, जैसे अर्जुन भीष्म पितामह थे, उससे भी पहले की फीमेल वॉरियर की बात हो रही है। तो अब देखिएगा कैसे। मुनि ने कहा, आदिकाल में जब देवाधिपति इंद्र ने और महिषासुर दानवों का अधिपति था, तो 2 महिषासुर था। एक महाभारत में लिखा गया है और भविष्य पुराण में लिखा गया है, जो जिसको कार्तिकेय ने मारा था। और कार्तिकेय भी योद्धा थी और इनको चंडिका जो फीमेल वॉरियर थी उन्होंने मारा था। ठीक है, वो दुर्गा नहीं थी। दुर्गा नाम का कोई कैरेक्टर मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और 10 हाथ वगैरह जो आप लोगों ने सुना है, 10 हाथ थे, एक नेत्र थी और वो अकेले लड़ने चली गई थी, ऐसा भी नहीं है। तो महिषासुर दानवों का अधिपति था। उस काल में 100 वर्ष तक निरंतर देवता और दानवों का युद्ध हुआ। उस युद्ध में महापराक्रमी दानवों ने देव सेनाओं पर विजय प्राप्त की एवं सभी देवगणों को जीतकर अनुराधिपति महिष स्वयं इंद्र बन गया। तदुपरांत पराजित देवगण प्रजापति ब्रह्मा के पास आए और शिवजी और विष्णु के निकट भी पहुँचे। देवगण ने शिवजी व भगवान विष्णु को संपूर्ण युद्ध वृत्तांत कह सुनाया और महिषासुर की विजय व उसके इंद्रासन पर अधिकार की बात विस्तार से कही। देवताओं ने कहा कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण और दूसरे देवताओं के कार्य पर अधिकार कर लिया। महिष द्वारा स्वर्ग से निष्कासित देवता मर्त्यलोक के मनुष्यों के तुल्य पृथ्वी पर आकर जी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। हमने अपने उन दानवों के अत्याचार का वर्णन किया। हम आपकी शरणगत हैं, आप महिषासुर के विनाश के लिए विचार करिए। मुनि ने कहा, देवगण के ऐसे वचन सुनते ही शिवजी और विष्णु भगवान अत्यंत कुपित हुए, यानी और क्रोध से उन दोनों के मुख तथा भ्रिकुटी कुटिल हो गई। तदुपरांत क्रोध से युक्त विष्णु भगवान, शिवजी एवं ब्रह्मा जी के मुख से एक विस्तृत तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार इंद्र एवं अन्य दूसरे देवताओं के मुख से भी तेज निकला। मतलब इन सभी ने मिलकर, कहने का मतलब ये है कि एक फीमेल वॉरियर को नियुक्त किया और वो इन सब के ऊर्जा के बराबर थी, इन देवता की ऊर्जा के बराबर थी, इसलिए ऐसा लिखा गया है। थोड़ा समझने की बात है यहाँ पे। ऊर्जा मुंह से निकली मतलब उन्हीं के बराबर थी। निकला हुआ समस्त तेज मिलकर एक हो गया। इसके पश्चात मिलकर एक हुए जब अत्यंत तेज पूजा को, जिसके ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल गई, पर्वत के तुल्य जलते देखा। फिर वो एकत्रित त्रिभुवन को अपनी आभा से प्रकाशित करने वाला तेज पुंज स्त्री रूप में परिवर्तित होने लगा। शिवजी के मुख से प्रकट हुए तेज से उसका मुख, यम के तेज से केश और विष्णु के तेज से उसकी दोनों भुजाएं बन गई। यानी दोनों भुजाएं का मतलब होता है ताकत। विष्णु जैसा ताकत, शिवजी जैसा रुद्र मुख, यम जैसा उनकी जो बाल थे वैसे। चंद्र के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य प्रदेश यानी मध्य का भाग, वरुण के तेज से जंघा और उरु, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुगणों के हाथों की अंगुलियां, कुबेर से नासिका, प्रजापति से दंतावली, अग्नि से त्रिनेत्र, दोनों संध्याओं से भ्रिकुटी, पवन से 2 कान बने एवं अन्य दूसरे देवता विश्वकर्मा आदि के तेज से भी उसके अंग संपूर्ण होकर उस मंगलकारी देवी ने जन्म लिया। संपूर्ण देवताओं के तेजपुंज से उत्पन्न उन देवी को देखकर महिषासुर से त्रसित ये देवगण अत्यंत हर्षित हुए। फिर सभी देवताओं ने उन्हें अपने युद्धास्त्र प्रदान किए और विजय के आकांक्षी वो देवता जयंती देव की जय जयकार करने लगे। जिस तरह से वरुण देव और अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन को सुदर्शन
और गांडीव धनुष दिए थे, रथ दिए थे, शंख दिए थे। उसी तरह से सभी देवताओं ने इस फीमेल वॉरियर चंडिका को ये सारे अस्त्र दिए। शिव जी ने अपने शूल उत्पन्न करके उन्हें प्रदान किए, विष्णु भगवान ने चक्र उत्पन्न करके दिए, वरुण ने उन्हें शंख, तुषार शक्ति और वचन ने धनुष बाण प्रदान किए। तो दोस्तों महाभारत के वीडियोस में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। शस्त्राक्ष अमरेश्वर इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके दिए और ऐरावत हाथी का घंटा खोल कर दिया। यमराज के कालदंड से एक उत्पन्न कर उन्हें प्रदान किया। वरुण ने पाश, यमराज ने कालदंड से उन्हें दिए, वरुण ने पाश दिए, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल प्रदान किया। दिनकर ने उन कल्याणी देवी के समस्त रोम रोम को अपनी किरणें प्रदान की। काल ने उन्हें स्वच्छ तलवार और ढाल दी। क्षीरोद्र समुद्र ने भी पूर्ण उज्जवल मोतियों के हार, 2 उत्तम वस्त्र, सुंदर चूड़ामणि, दिव्य कुंडल और कंचन प्रदान किए। अर्धचंद्र ने भी सुंदर पायल, दोनों बाहुओं में बाजूबंद, कंठ के लिए सुंदर आभूषण एवं समस्त उंगलियों में अनुपम अंगूठियाँ दी। विश्वकर्मा जी ने अनुपम परशु और अक्काटय कवच उन्हें प्रदान किया। समुद्र ने खिले हुए कमल पुष्प की शोभायमान मालाएं दी। हिमालय ने देवी सवारी के लिए सिंह दिया और विभिन्न हिमालय पर रहने वाले सिंह को उन्होंने अपना वाहन बनाया। कहने का मतलब हिमालय देवी सवारी के लिए सिंह और विभिन्न रत्न प्रदान किए। धनपति कुबेर ने उन्हें सुरायुक्त सुरापान पात्र दिया। पृथ्वी के आधार पर अत्यंत नागेश में देवी जी को महामणि युक्त नागाहार प्रदान किया। अन्य दूसरे देवताओं ने भी उन्हें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार देवताओं द्वारा सम्मानित वो देवी अट्टहास के साथ भीषण गर्जना करने लगी। वो भयंकर गर्जना से समस्त आकाश पूर्ण हो गया। फिर आकाश में एक अचानक घोर प्रतिशब्द हुआ, जिससे तीनों लोग ही हिल गए, समुद्र कांप गए, पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी पर्वत कंपायमान होने लगे। तब सूरगन सिंह पर सवार उन भगवती की प्रसन्नता से जय जयकार करने लगे। तीनों लोगों को इस प्रकार क्रियाशील देखकर दानवगण संपूर्ण सेना को सज्जित कर तैयार हो गए। ये क्या होता है? कुपित महिषासुर ऐसा कहकर समस्त असुर सेना सहित उस पर दौड़ पड़ा। तो महिषासुर ने देखा कि वो देवी अपनी आभा बिखेरती हुई त्रिलोक में व्याप्त विद्यमान है एवं उनके चरण पृथ्वी पर हैं और उनका मुकुट आकाश को चूम रहा है, जिनमें धनुष की प्रत्यंचा के शब्द से समस्त भूगर्भ भी कंपित हो रहा था। तो वो धनुधर भी थी और वो कल्याणी देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए शोभायमान भी थी। तत्पश्चात देवी के साथ दानवों का युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर का सेनाध्यक्ष चिक्षुर घोर दानवी युद्ध करने लगा। चतुरंगिनी सेना से सज्जित चामर नाम का असुर अन्य सेना के साथ मिलकर युद्ध करने लगा एवं महाहनु नाम का असुर भी 1 करोड़ रथों को लेकर रण क्षेत्र में उतर आया। असिलोम नाम का महाअसुर 5 करोड़ रथ और महादानव सासफल 60,000 यानी इतने हजार रथों को लेकर युद्ध करने लगा। उग्रवाहन असुर शस्त्र, हाथी, घोड़ों और करोड़ों रथों सहित उनमें मिलकर युद्ध करने लगा। महाअसुर विशाल 5 लाख रथों को लेकर युद्ध क्षेत्र में युद्धरत हो गया एवं इतने रथों सहित काल नाम का महादैत्य विशाल सेना सहित युद्धरत हो गया। साथ ही अन्य दूसरे अनेक घोर असुर करोड़ों रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त उस देवी के साथ युद्ध करने लगे। करोड़ों हजारों रथ, हाथी और घोड़ों से सज्जित होकर वो महिषासुर उस युद्ध में आया और तासर, मिंदिहाई, शक्ति, भूतल, तलवार, फरसा और पट्टितवा द्वारा देवी के साथ युद्ध करने लगे। किसी ने शक्तिपाश और किसी ने खड़ग चलाकर देवी पर वार करने का प्रयास किया। तो आपने अगर कौन बनेगा करोड़पति देखा है तो आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी हर जो भी कंटेस्टेंट या खिलाड़ी होती थी सबको देवी कह के पुकारती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में देवी है, कहने का मतलब है एक रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है जो पुराने समय से ही चला आया है। ठीक है, इसीलिए फीमेल जो भी वॉरियर होती थी उनको देवी कहकर ही बुलाया जाता था। फिर उन देवी ने भी अपने शस्त्रास्त्रों की वर्षा करके लीलापूर्वक उन दानवों के सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर डाले। उस समय प्रसन्नतापूर्ण उस देवी का समस्त देवता एवं मुनिगण गान करने लगे। इसके पश्चात देवी असुरों पर शस्त्रास्त्रों की वर्षा करने लगी।
देवी वाहन सिंह भी केसर कंपित कर अग्नि के समान दैत्य सेनाओं में विचरण करने लगा। युद्ध में रथ देवी के निश्वासों से 100 सहस्त्र गण तुरंत उत्पन्न हो गए। यानी मतलब जो देवी के साथ जो सेनाएं थी वो भी लड़ने लग गई और असुर सेनाओं से युद्ध करने लगे। देवी के प्रभाव से बलशाली वो गण फरसा, मिंदीबाल, असी और पट्टिस से दानवों को नष्ट करने लगे। गण युद्ध क्षेत्र में संकनात भी करते थे और यहाँ पे चंडिका नाम अभी नहीं है, बाद के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। अब मैंने अभी बोल दिया है चंडिका। मृदंग भी बजाते थे। इसके पश्चात देवी ने भी त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग शत बार दानवों का शमन किया। उनके साथ लड़ने लगे। कोई तो घंटे घंटे से मोहित कर मारा और दूसरे बहुत से राक्षसों को पास में बांधकर धरातल पर खींचा। कोई तो अपनी तलवार की तीव्र धार से 2 टुकड़े कर डाला और कोई को गदा से प्रहारों से चूर्ण कर डाला। कोई मुशल के प्रहार से निरंतर रक्त बमन करने लगा। युद्ध भूमि में देवी के बाणों के प्रहारों से निरंतर असुरों की सेनाओं की सहायता करने वाले देवताओं के शत्रु इस प्रकार मारे जाते थे। किसी असुर की भुजाएं कटी, किसी की गर्दन, अन्य दूसरे का मस्तक धड़ से अलग हो गया और किसी के 2 टुकड़े हो गए। किसी भयंकर असुर की जांग कटकर धरती पर गिरी व किसी की बीच से खंड कर दिए। कोई असुर मस्तक कट जाने से पृथ्वी से गिरकर पुनः उठकर जब कबंध या धड़ पुनः शस्त्र लेकर देवी से युद्ध करने लगे। अनेक कबंध या धड़ नृत्य करने लगे और उस महायुद्ध में अनेक भयंकर महादैत्य मस्तक कट जाने पर केवल कबंध ही रह गए थे, जो कि हाथों में तलवार शक्ति और दोनों ओर धार वाली तलवार पुनः लेकर ठहरो ठहरो देवी से कहते थे। जिस क्षेत्र में ये विदारक महायुद्ध हुआ, घिरे हुए हाथी, घोड़ों, दानवों और उसके रथों से वो पट सा गया और ऐसा हो गया कि पैर रखने को भी स्थान नहीं था। तत्काल ही उस स्थान पर युद्ध में असुर सेनाओं के हाथी, घोड़ों और सैनिकों के रक्त समूह से रक्त की नदियाँ बहने लगी। सूखे हुए काष्ठ को अग्नि जिस प्रकार पल भर में राख कर दे देती, उसी प्रकार उस अग्नि को देवी ने राक्षसों की महासेनाओं को पलपात्र से नष्ट कर दिया। देवी वाहन सिंह भी महानाद करते हुए अपने बालों को कंपित करता हुआ अत्यंत क्रोधपूर्वक सभी पदार्थों के प्राणों को हरने लगा एवं घूम घूम कर असुरों के शरीरों से ही जैसे वो प्राणों को ही खोलने लगी। देवी के संपूर्ण बाणों से भयंकर असुरों से पराक्रम पूर्वक युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर स्वर्ग से उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। नेक्स्ट, महिषासुर वध। उन सब असुर देवताओं को नष्ट हुआ देखकर महिषासुर का सेना चिक्षुर युद्ध निमित्त अंबिका देवी के समीप आया। अंबिका देवी सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादलों की वर्षा के समान वो महाअसुर देवी पर वर्षा करने लगा। देवी ने उसके सभी बाणों को काट कर लीलापूर्वक उनके रथ, घोड़ों और साथी को अपने बाणों से नष्ट कर डाला। देवी ने तत्काल उस चिक्षुर, धनुष और अत्यंत उच्च ध्वजा को काट कर उसका शरीर बाण वर्षा से छेद डाला। उसका जब धनुष नष्ट हो गया, रथ नष्ट हो गया, तब थोड़े या सारथी, सभी घोड़े सारथी सब नष्ट हो गए। वो दैत्य सेनापति तीव्र तलवार व ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा और घोर गति से अपनी तीक्ष्ण धार की तलवार से सिंह के माथे पर प्रहार करके देवी के भी बाएं हाथ पर प्रहार किया। हे नृप, उस दत्तराज का खड्ग देवी के हाथ से स्पर्श मात्र से ही टूट गया। फिर क्रोधपूर्वक अंतिम नेत्र वाले उस महादानव ने त्रिशूल लेकर भद्रकाली पर वार किया। तब देवी ने तेज से प्रकाशमा एवं प्रकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल के तुल्य उस त्रिशूल को देखकर अपना शूल ग्रहण किया। देवी द्वारा वार किए त्रिशूल से उस असुर से त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए और दैत्य सेनापति चिक्षुर के भी 100 टुकड़े हो गए। महिषासुर के सेनापति महापराक्रमी चिक्षुर के समाप्त होने पर सूरगणों का शत्रु महादानव वामर हाथी पर सवार होकर युद्ध करने के लिए देवी के सामने आया। उस महादानव ने देवी पर लक्ष्य करके शक्ति फेंकी, परंतु वह शक्ति देवी की हुंकार की घोर शब्द से अभिहत एवं प्रवाहीम होकर धरा पर गिर पड़ी। शक्ति को इस प्रकार नष्ट हुआ देख असुर चामर ने क्रोधित होकर त्रिशूल चलाया, परंतु देवी ने अपने शरों से उस त्रिशूल को भी भेद दिया। इसके पश्चात देवी वाहन सिंह छलांग लगाकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया एवं हाथी की पीठ पर बैठ उस महासुर से बाहुयुद्ध करने लगा। सिंह एवं असुर चामर दोनों ही युद्ध करते हुए उस गज से नीचे गिरे व अत्यंत क्रोधपूर्वक आपस में भीषण प्रहार करने लगे।
इसके बाद कुछ समय में ही सिंह ने एकदम आकाश में छलांग लगाई और फिर पृथ्वी पर गिरकर अचानक पंजों से आघात करते हुए असुर चामर का मस्तक उसकी देह से अलग कर दिया। उदग्र नाम असुर को देवी ने पत्थर और वृक्षों की वर्षा करके और असुर पुराण को दांत व मुष्टि की प्रहारों से समाप्त कर डाला। अत्यंत कुपित उस देवी ने गदा के आघात से उचद नाम के दानव को पीस डाला। फिर बिंदीपाल से असुर पास्कल एवं ताम्र व अंधक नामक 2 असुरों को सर्व समाप्त कर दिया। त्रिनेत्र परमेश्वरी देवी ने त्रिशूल द्वारा उग्राम्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दानवों को नष्ट कर दिया। तलवार द्वारा असुर बिड़ाल का मस्तक काट कर गिरा दिया। बाणों के प्रहार से दुर्धर और दुमुग नाम के 2 दानवों का यमलोक भेज दिया। कालरात्रि ने काल असुर को कालदंड से मार दिया। उग्र खग के वार से उग्रदर्शन 80 से असीलोमा को समाप्त कर दिया। तो देवी सिंह व देवी के गणों ने जयनाद किया। इस प्रकार अपनी समस्त सेना को नष्ट होता देख त्रिलोक के राक्षस राज महिषासुर अथवा महिषासुर धारण करके देवी के गणों को भयभीत करने लगा। महिष रूप धारण करके देवी को भयभीत करने लगा। देवी के गणों को भयभीत करने लगा मतलब देवी के जो सैनिक थे उनको भयभीत करने लगा। किसी गण को मुष्ट प्रहार से, किसी पर खूर के आघात करके, किसी को पूंछ के आघात से त्रसित करने लगा। जैसे अर्जुन ने विराट युद्ध में सभी को अकेले संभाल लिया था, उसी तरह देवी ने भी महिषासुर उसकी सेना को संभाल लिया और उनके साथ उनके गण और सैनिक भी थे देवी के। किसी को तीव्र गति द्वारा, किसी को घोर गर्जना द्वारा, किसी को भ्रमर द्वारा और किसी को श्वास की वायु से विदारण कर डाला। इस प्रकार देवगणों को गिराकर वो दैत्यराज महादेवी के वाहन सिंह को समाप्त करने की आकांक्षा से दौड़ा। तो देवी एकदम क्रोधित हुई और महाप्रतापी महिषासुर भी क्रोधपूर्ण होकर खुरों से धरती को खुरदता हुआ और दोनों तीक्ष्ण सिंहों द्वारा उच्चारण पूर्वक मालाओं को उखाड़ता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से इस प्रकार घूमने पर पृथ्वी कोमल हो गई और गड्ढे हो गए तथा पूंछ से ताड़ित समुद्र भी सभी और फैलने लगा। कंपा देने वाले सिंगों से घिरे हुए बादल खड़क खड़क हो गए और उसके श्वास की तीव्र वायु से अनेकों पर्वत गिर पड़े। ऐसे दैत्यराज को देवी क्रोधित हो मारने को उद्यत हो गई। देवी ने पास फेंका जिससे महिषासुर बांध लिया तथा उसी महिषासुर ने अपना महिष छोड़ दिया और तुरंत ही उसने सिद्ध रूप ग्रहण किया। उसके पश्चात जैसे ही अंबिका चंडिका एक ही नाम है, अंबिका देवी उस दैत्यराज का सिर काटने को आगे बढ़ी तो ही वो तलवार हाथ में लेकर पुरुष दिखने लगा। तदुपरांत अपनी तीक्ष्ण बाण वर्षा द्वारा ढाल व तलवार सहित उस पुरुष महिषासुर को बीन डाला। तभी वो अत्यंत विशाल हाथी बनकर अपनी सूंड के सिंग को खींचता युद्ध करने लगा। देवी ने सिंह को खींचकर तलवार से हाथी के सूंड काट डाली। इसके पश्चात महादैत्य महिष रूप में पहले के ही प्रकार से वो तीनों लोगों को पुनः त्रासित करने लगा। तत्पश्चात विश्व माता चंडिका क्रोधपूर्वक उत्तम मधुपान करने लगी तथा रक्तिम नेत्रों सहित बार बार हंसने लगी। तब वो दानव भी सिंगों से चंडिका देवी पर पर्वत उखाड़कर फेंकने लगा। देवी भी अपने बाण वर्षा द्वारा उन समस्त पर्वतों को चूर्ण करके युद्ध करने लगी। उस समय चूंकि मद्यपान से देवी का शरीर रक्तवर्ण हो गया था, मतलब देवी भी घायल हो गई थी। कहने का मतलब शरीर रक्तवर्ण हो गया था, मतलब घायल हो गई थी रक्त से। और देखिए यहाँ पे घायल हो गई ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है। और 10 हाथ भी कहीं नहीं लिखा गया है और सेना भी साथ लाई थी, ये भी है। एवं सभी शब्दों को स्पष्ट उच्चारण नहीं हुआ। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, अब तक मैं मद पोती है तभी तक तू गर्जना कर ले, फिर मेरे द्वारा तुझे नियत हुआ देख। देवतागण यहाँ तेरे ध्यान पर गर्जना करेंगे। ऋषि ने कहा। देवी ऐसा कहकर छलांग लगाकर उस महादानव पर सवार होगी तथा उसे अपने चरणों में दबाकर उस असुर के कंठ से त्रिशूल से प्रहार करने लगी, मतलब बार बार त्रिशूल से महिषासुर को मारने लगी। इसके पश्चात उस महादानव की आभा प्राय समाप्त हो गई और देवी के पैरों से दवा होने से अंत सा हो गया। इसके बाद देवी के संघर्ष करते हुए उस महादानव का। तो दोस्तों, महाभारत में पांडु भी कुंती से यही कह रही है कि पहले समय में औरतें स्वतंत्र हुआ करती थी,
किसी से भी संबंध रखती थी या कुछ भी कर सकती थी। तो इससे भी ये बात पता चलता है महादानव का महाअति से सिर कलम कर उसे समाप्त कर दिया। उस प्रकार से वो महिषासुर अपनी सेना और असुरगणों के समय त्रिलोक को त्रसित कर अंत में देवी द्वारा विनाश कर दिया गया। उस समय महिषासुर निहत होने पर तीनों लोकों के देवता, मनुष्य और भूपाल निवासी बलि आदि सभी ने देवी का जयघोष किया। उसके पश्चात देवी ने हाहाकार करती शेष दैत्य सेना को भी नष्ट कर दिया, जिससे कि सूरगण अत्यंत आनंदित हुए। देवता व ऋषि मुनिगण देवी का गुणगान करने लगे, गंधर्व पति गायन करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। नेक्स्ट चैप्टर शक्राधिकृत देवोत्सव, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा।